लोग फ्रेश हो गए हैं और हम सब ने ऊनी कपड़े भी पहन लिए हैं, मतलब शॉल वगैरह भी सब हमने ले ली है। और हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। रात को एक बार मंदिर देख कर आते हैं, रात को मंदिर कैसा लगता है, और फिर सुबह तो हमें जाना ही जाना है। और यहाँ पर पहाड़ों में लाइटें जल गई हैं। मैं फिर कहूँगी मेरे फ़ोन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ रात में कैसा लगता है जागेश्वर। ये हमारे होटल्स के बालकनी का व्यू है। वैष्णो देवी की याद आ गई मुझे। चलिए, गाड़ियां जा कम रही हैं, आ ज़्यादा रही हैं। गाइस हम तैयार होकर शॉल ओढ़ कर गए थे कि चलो जाते हैं दर्शन करके आते हैं, लेकिन बाबा ने कहा खुद आराम करके आ रही हो है और मेरे आराम का ध्यान नहीं है। तो पता है हम गए, मंदिर बंद। हम ऐसे तैयार व्यार होकर गए, मंदिर बंद। अब हम लोग सुबह जाएंगे 6 बजे। हाँ, एक ही होता है। हाँ, तो हम लोगों ने आकर यहाँ पर चेंज कर लिया, सब अपने अपने नाइट सूट में आ गए हैं। और अब जहाँ हम रहने आए हैं ना, वहाँ पर हमने वहीं पर उन्हीं से ही कहा था कि मतलब आप हमारा लिए खाना बना दो। तो अब खाना बन गया, उन्होंने नीचे हमें बुलाया है खाना खाने के लिए। मुझे फिर 20-25 सीढ़ियाँ चढ़ कर और उतर कर आना पड़ेगा। मेरे पैर टूट गए हैं, चलते हैं, देखते हैं नीचे खाने का। बच्चों के कपड़े सूख रहे हैं। ये बताओ, इन्होंने ये घर बना दिया है, बारिश में ये सब भीग गए थे। ये देखो, ये इनका रूम देखो, ये इनका रूम, ये देखो, ये इन्होंने रोशनदान पर पैंटे टांग रखी हैं। इनकी मस्तियाँ ही नहीं खत्म हो रही, मस्तियाँ। जी के 3 बंदर, इनको ना बुरा देखो ना बुरा सुनो ना बुरा हंसो, ये सिर्फ हंसो ही हंसो है। वो किस बात पर हंस रहे हैं मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है अभी तक। हमारा इधर से डिनर आ गया है, दाल रोटी सब्जी और सलाद, बहुत ही बढ़िया घर का सादा भोजन। अब हम आपको ले रहे हैं। हाँ, थैंक यू भैया। हमने कहा था कि हमें सिंपल खाना ही चाहिए, सिंपल खाना ही आ जाएगा। डिनर कर लिया, दाल चावल रोटी सब्जी अचार सलाद। यहाँ कशिश बहुत बुरी तरह कश्मकश में फंसी हुई है। ये गौतम के फोन का चार्जर लाना भूल गए हैं, और गौतम कह रहा मेरा फोन चार्ज करके दो। अब ये पावर बैंक से लगी पड़ी है उसका फोन चार्ज करने में, और वो नहीं होता। गुड मॉर्निंग, जय बाबा की। कैसे आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हम लोग जाग चुके हैं सब। मैं और कशिश तो नहा भी लिए हैं, दीदी नहाने गई हुई है। रूम तो हमने यहाँ 2 लिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक ही रूम में गीज़र है, वो गीज़र भी नाम ही का है। मतलब उसने कहा कि गर्म पानी आएगा, हम आधे घंटे से गीज़र चला कर खड़े, गर्म पानी तो आ नहीं रहा। तो पानी उल्टा हो गया, मतलब गर्म चाहिए था, वो बर्फीला पानी आने लग गया है। लेकिन हम भी बाबा के वक्त नहा ही लिए कि कोई नहीं, जाना है मंदिर में तो नहा कर ही जाएंगे। और मैंने आज अपना नया सूट पहना है। तो बस अब हम तीनों का तो, लेडीज़ का तो हो गया नहाना। अब उधर से दूसरे कमरे में से बच्चों को 1 बाय 1 हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारे को हर हाल में 5:45 तक मंदिर पहुंचना है, क्योंकि 6 बजे वहाँ आरती शुरू हो जाती है। और जैसे कि आपको पता है, हम शाम की आरती भी अटेंड नहीं कर पाए थे, तो आज की आरती तो हमें हर हाल में अटेंड करनी है। और जैसे ही वहाँ पहुँचती हूँ, फिर मैं आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ। रेडी, कशिश रेडी, दीदी रेडी, उधर हमारे उस रूम में बच्चे रेडी, और बस अब जा रहे हैं मंदिर में, और वहाँ चल के देखते हैं, दर्शन करते हैं बाबा के। देखिए जी, सुबह सुबह हमारा यहाँ का नज़ारा, शांत सुंदर। एक्सपर्ट हीरो लड़का हमारा रेडी होकर आ गए हैं। स्नैप, हाँ जल्दी आ। जय बाबा की। जय बाबा की। देखिए
जागेश्वर धाम। जय भोले बाबा की, ओम नमः शिवाय। बहुत ही सुंदर मंदिर, मेरी पूजा हो गई है। और ये मंदिर है, ये वाला जो वृक्ष है ना, इसे शिव पार्वती वृक्ष कहते हैं, क्योंकि ये दो पेड़ एक है, मतलब दो हैं तो पेड़ अलग अलग, लेकिन दोनों ऐसे मिल गए हुए हैं कि इसे एक ही वृक्ष कहा जाता है। तो इसे शिव पार्वती वृक्ष कहा जाता है। लोग यहाँ अपने फोटोज सेशन कराते हैं। चारों तरफ पेड़ों के बीच में है भगवान का दरबार, बहुत ही सुंदर शांत। मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ और जाप कर रही हूँ। फोटो सेशन कशिश का। और कितना दिखाऊं मैं आपको ये मंदिर, मेरा ही मन नहीं भर रहा है, तो मैं इस छोटे से फोन में तो मैं कर नहीं सकती। हाँ रुक जा, मैं फटाफट व्लॉग बना लूँ अपना। ये हम आए हैं, हाँ जी, कितना सुंदर है। हम आए हैं कुबेर मंदिर। चलो, श्री कुबेर जी का मंदिर, हमारे दर्शन करते ही कपाट बंद। जब तक दरवाजा बंद ना हो। ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश गए हमारे यहाँ दर्शन। बच्चे आ गए फोटो सेशन कराकर। चलो हाँ चलते हैं अब। बच्चे ओहो, पहाड़ों पे ही बनाएगा दीदी गौतम अपना घर, देख पहाड़ों पे पहाड़। 3 मंजिला बना लेते मैं अकेला, मेरी बहनें आएंगी तो 1 मंजिला उनके लिए भी बना। और माता पिता के लिए, माता पिता के लिए तो उसके साथ है। मैं एक छोटा पत्थर मार के तुम्हारे घर गिरा सकता हूँ, मेरा गिरा इसका हाँ हाँ मोंटी भी बना दी, सही है। एक छोटी टंकी गौतम का घर बन गया वहाँ पर। कुबेर मंदिर के बिल्कुल नीचे मंदिर, कुबेर दीदी कुबेर मंदिर के बिल्कुल नीचे कुबेर जी वहाँ से धन की वर्षा करेंगे और ये हमारे बच्चों के इतने मंजिल मकान बनेंगे। अब अंश जा रहे हैं, अंश भी कह रहा है मैं भी पहाड़ों पर ही मकान बनाऊंगा। बिल्डिंग बहुत बड़ी है। ये आशुतोष की, ज्यादा है। आशुतोष ने बहुत सॉलिड मंदिर बनाया। कमर्शियल बिल्डिंग बनाई है। हाँ भाई, रेजिडेंशियल बनानी है, कमर्शियल ये भी सोच लेना। अंश भी पहाड़ों पर बनाएगा घर। अब इसमें नीचे वो ऑफिस बना दूंगा, ये होगी पार्किंग। इसमें ऑफिस काट दूंगा 3 फ्लोर पे। जी अंश ने भी अपना घर बना लिया है। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है दीदी, इस पहाड़ नंदा देवी पर तुम हो, चंडी माता पर हम हैं। 1 घंटे का रास्ता है बीच में बस। हाँ, और जब पास रहना भी ठीक नहीं सही है, दूर दूर ही सही है। फाइनली हम दर्शन करके आ गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन। जागेश्वर महाराज के, कुबेर देवता के, माता रानी का भी एक मंदिर था। और अब हम अपने होटल में आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। चाबी दो फिर उसे। नाश्ते में आ गए हमारे आलू के पराठे। मेरा आलू का पराठा भी अभी यहाँ से चोरी होकर इस प्लेट में गया है। यहाँ से अभी चोरी हुआ है आलू का पराठा। चाय, बहुत ही बढ़िया नाश्ता। ओके, फाइनली जागेश्वर धाम का ट्रिप हमारा हो गया है आज पूरा, और अब हम चल रहे हैं अगले ट्रिप पर। कहाँ जाने हैं अभी पता नहीं, जब पता चलेगा आपको तुरंत खबर देंगे। तब तक के लिए बाय। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय ब्लॉग। बाय। ऐसे मंदिर में ऐसे कपड़े ना उसको हाथ में ऐसे नीचे करके। हाँ